चलिए आज बनाते हैं भिंडी। ऐसा तो आपने बहुत खाया, भिंडी का सब्जी खाया होगा, भिंडी मसाला खाए होंगे, लेकिन आज अपन बनाएंगे इसका सिरवे वाला भिंडी। इसमें सिरवा थोड़ा सा रस्सा रहेगा ना, तो बहुत टेस्टी बनेगा। आप देखिए, इसको मैंने धो ली हूँ, धो के अच्छे से ड्राई कर ली, कपड़े से सूखे पोंछ ली हूँ। पोंछ के ऐसे दो हिस्से में काट ली हूँ। ऐसा तो ये भिंडी अक्खा भी रख सकते हैं बनाने, लेकिन दो हिस्से में काटने से क्या होता है कि अंदर जो रहता है कीड़ा वगैरह ऐसा तो दिखाई देता है। देखिए साफ है। कभी कभी क्या होता है, बीच में भी भिंडी ऊपर से साफ दिखता है और बीच में कीड़ा वगैरह ऐसा कुछ भी रहता है। इसीलिए इसको दो हिस्से में काट ली हूँ, तो दोनों तरफ से सॉफ्ट दिखाई दे रहा है अपने को। देखिए कितना साफ है। तो इसके लिए मैंने दो हिस्सों में काट ली है। अब इसके अंदर डालते हैं थोड़ा सा आलू। तो आलू देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कंपलसरी कि आपको डालना ही चाहिए, क्योंकि आलू कोई डालता है कोई नहीं। मुझे इसलिए डालना पड़ता है क्योंकि मेरे लड़के को हर सब्जी में आलू पसंद है, उसको हर सब्जी में आलू ही चाहिए। इसलिए मैंने इसको मीडियम साइज़ के दो आलू लेके ऐसा काट ली हूँ। इसको छोटा भी काट सकते, लेकिन हमारा ये सब्जी लंबा है ना, तो इसीलिए इसको भी लंबा लंबा काटी हूँ ताकि ये सब्जी में दिखाई देवे, इसके लिए। चलिए अब रखते हैं गैस पे कढ़ाई। के लिए भी है ना, थोड़ा ही तेल डालूँगी, क्योंकि हमें फिर बाद में और भिंडी में भी डालना है ना, इसीलिए पहले थोड़ा तेल डाल के आलू फ्राई कर लेती हूँ, ताकि ये फ्राई करूँगी ना तो इसके अंदर ज़्यादा सिरवा खींच ना ले, इसीलिए। बिस्मिल्लाह डाल दिए इसमें आलू। अब आलू को फ्राई करके निकाल लेंगे, फिर उसके बाद डालेंगे भिंडी। भिंडी फ्राई करने से क्या होगा कि वो चिक्कट जो सालन बनता है वो चिक्कट नहीं बनेगा। अगर सिरवे वाला भिंडी कभी बनाओ तो वो एकदम चिक्कट बन जाएगा, एकदम गोंद की तरह लिबिड़ लिबिड़ दिखाई देगा। आपको तो पता ही है कि भिंडी चिक्कट होता है, इसलिए भिंडी का चिक्कटपन निकालने के लिए है ना, थोड़ा भिंडी को भी फ्राई कर लेते हैं। चलिए पहले आलू फ्राई करते हैं, जब तक मसाले निकाल लेते हैं। अभी हमारा आलू हो गया है, आलू फ्राई हो गया है, आलू को निकाल लेते हैं। डालते हैं भिंडी, जो हमने भिंडी काट के रखा है ना, इसी तेल में ये भिंडी फ्राई कर लेते हैं। भिंडी फ्राई करेंगे ना तो चिकट नहीं बनेगा। अगर बिना फ्राई करे बनाओगे ना तो कितना भी तुम भिंडी को सॉफ्ट कर लो, चिकट ही लगेगा। इससे करते हैं हम फ्राई। देखिए हम भिंडी फ्राई करें, देखो कैसी फ्राई हो गई है, इसमें एक भी तार नहीं टूट रहा है, नहीं तो भिंडी में ना चिकट होती है। अब ये माशाल्लाह एकदम खुला खुला बन गई है, अभी चिकट नहीं बनेंगे। अब इसको निकाल लेते हैं, इसी प्लेट में इसी में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। जिसमें हमने आलू निकाले उसी में भिंडी भी निकाल के रखते। भिंडी देखो ज़रा भी चिकट नहीं लग रही है, वरना ऐसा तुम देखोगे ना तो भिंडी चिकट लगेगी। अभी देखो एकदम खुली खुली हो गई है, इसका चिकटपन सब निकल गया है। अब इसी कढ़ाई में तेल डाल देते हैं, थोड़ा उसमें बचा हुआ तेल है, थोड़ा और डाल देती हूँ। थोड़ा सा चिकन का फ्राई वाला तेल था, मैंने वही इस्तेमाल की हूँ। अब इसमें डालेंगे राई, थोड़ा आधा चम्मच जितना इसमें डालेंगे राई। अब डालेंगे उसमें ज़ीरा। अब डालेंगे उसमें ज़ीरा। थोड़ा राई चटकने दो। थोड़ा गैस का फ्लेम मैंने स्लो कर दी ना, तो तेल थोड़ा स्लो ठंडा हो गया। डालेंगे इसमें थोड़ा ज़ीरा। पहले मैंने राई डाली हूँ, इसमें ज़ीरा डालते थोड़ा। ये मैंने एक प्याज काट ली हूँ, एक प्याज काटी हूँ बारीक टुकड़ों में, एकदम बारीक चॉपर कर लेने का इसको, ताकि वो जल्दी इसमें हो जाए। अभी इसमें राई ज़ीरा डाली हूँ। अब डालते इसमें कड़ी पत्ता। अब डालेंगे इसमें ये प्याज जो मैंने बारीक चॉपर करके रखी हूँ ना, वो प्याज डाल देंगे। देखिए प्याज हमारी हो गई है, इतनी ही चाहिए हमको।
एक टमाटर काटी हूँ मैंने, छोटा सा ही, थोड़ा ही काटी हूँ क्योंकि हम इसमें दही भी डालने वाले हैं ना, इसलिए थोड़ा सा छोटा ही टमाटर काटी हूँ। अब वो डाल देते हैं इसके अंदर। अब डालेंगे इसमें नमक, क्योंकि इसकी वजह से टमाटर जल्दी नरम हो जाएगा हमारा। नमक डाल देंगे ना, नमक डाल रही हूँ 1 चम्मच, आप आपके हिसाब से डाल सकते हैं। अब इसको थोड़ा नमक के साथ पकने देते हैं, टमाटर थोड़ा नरम हो जाता है, तब तक दूसरे मसाले डाल देते हैं। चलो चलिए देखते हैं। देखो हमारा टमाटर भी और कांदा भी माशाल्लाह ऐसा हो गया है, पूरा नरम हो चुका है उसमें। ये देखिए कैसा बन गया है, सब हो चुका है। इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच दही। दही पहले नहीं डालने का क्योंकि खट्टा होता है, तो उसके वजह से टमाटर भी नहीं गलेगा, कांदा भी नहीं। इसमें 2 चम्मच दही डाल देते हैं। ये डाली हूँ 2 चम्मच दही, थोड़ा खटास के लिए। अब इसको थोड़ा भून लेते हैं, मीडियम गैस पे इसको थोड़ा भून लेते हैं, ताकि इसका जो खट्टास है वो सब निकल जाए और अच्छे से मैश हो जाए इसके अंदर। अब दही हमारा अच्छे से उसमें मैश हो गया, भुना गया दही भी। अब उसमें ये कुछ मसाले डालते हैं। मसाले मैंने सब घर के ही ली हूँ, बाहर से कुछ ऐसा नहीं है नया, जो घर में का है वही डाल रही हूँ। इसमें मिर्ची पाउडर है 2 चम्मच, ये 1 चम्मच भर के गरम मसाला है, 2 चम्मच धनिया पाउडर है, आधा चम्मच हल्दी है, और ये कुछ खोपरा है पिसा हुआ, 2 चम्मच भर के खोपरा ली हूँ, वो सब डाल देते हैं अभी इसमें। कुछ अलग नहीं की हूँ मैंने, जो है घर में वही यूज़ कर रही हूँ मैं। ऐसे भी जो घर में रहता है वही यूज़ करती हूँ, जो नहीं है वो नहीं है, स्किप कर देती हूँ, कोई चीज़ नहीं है। अभी मसाला सब भून के हो गया है, अब डाल देते हैं इसके अंदर पानी। एक गिलास डाली हूँ मैंने, एक और डाल देती हूँ। इसमें डाली हूँ 2 गिलास पानी, ताकि थोड़ा सा गल लेंगे ना, भिंडी भी तो हो जाएगा, भिंडी भी गलनी चाहिए ना हमारी, इसलिए। पानी उबल गया है मसाले का, ये जो हमने फ्राई करके रखे थे ना ये सब, अब ये डाल देते इसके अंदर। अभी इसके अंदर सब डाल देते हैं। पानी उबलने के बाद ही डालना है, नहीं तो पहले डाल देंगे तो ये फिर से चिकट बन जाएंगे। अब एक भाप ले लेंगे तो हो जाएगा भिंडी। जब तक ये होता है तब तक हम अब बना लेते हैं रोटी। चलिए अब देखते हैं भाजी कैसे हो गई है। देखो ऐसी बन गई है माशाल्लाह, शिरवा भी ऐसा गाढ़ा बन गया है। ऐसा शिरवा चाहिए, ऐसा ही शिरवा बना। भिंडी देख रहे हो आप, ज़रा भी नहीं चिकट रही, ऐसा लग नहीं रहा कि ये भिंडी का सालन है। भिंडी का सालन ऐसा बनाओ तो कितना चिकट बनता है। देखो ये ज़रा भी चिकट नहीं बना है भिंडी का सालन। अब इसमें डाल देते हैं कोतमीर, इस पर डालते हैं धनिया। अभी हमारा हो गया है, अब कर देते गैस बंद। अभी सब्जी हो गई है, अब चलिए रोटी बनाते हैं। हम लोग तो जवारी की रोटी से ही खाते हैं। अभी आप लोग कैसा खाते हैं वो आपको पता है। हम लोग तो जवारी की रोटी से खाते हैं, कोई गेहूं की रोटी से खाता है, कोई जवारी की रोटी से खाता है। हम लोग के इधर का ज़्यादातर महाराष्ट्र में जवारी की रोटी ही चलती है। जैसे सब कोई सब्जी बनती है ना, तो हम लोग जवारी की रोटी से ही खाते हैं। जैसे उड़द की दाल हो गई, भिंडी हो गई, ऐसा सब। पर हमारे घर में तो जवारी की रोटी ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं बना रही हूँ रोटी, जवारी की रोटी। हम लोग तो ऐसे ही बनाते हैं सब। कुछ लोग हाथ पे भी बनाते हैं, मेरी मम्मी नानी ये सब तो हाथ पर ही बनाते हैं। अभी आजकल कौन, मुझे तो हाथ की रोटी आती ही नहीं, ज़्यादातर मैं ऐसे ही बनाती हूँ। इसको डाल देते हैं तवे पे। अब होता है ना आटे की एक साइड पे, जिस तरह हम लोग ने आटा लगा के इसको ठोके ना, बनाए ना, तो इसीलिए उस तरफ से पानी लगा देंगे कि फिर वो कच्ची कच्ची ना लगे, इसीलिए भी हो जाती है। सेकने से पहले ही लगा देने का। बस अब ये रोटी हो गई है हमारी, फूल गई है।
थोड़ा तवा ठंडा हो गया था ना, पपड़ तो अच्छे से आ गया है, हो गई है। देखिए हमारी डिश बनके तैयार हो गई है। ये देखिए सालन माशाल्लाह कितना अच्छा दिख रहा है। इस पर थोड़ा सा डाल दिए है कोतमीर। अब जवारी की रोटी के साथ खाओ, इसके साथ खाओ। जवारी की रोटी में भी देखो कैसे पपड़ आया है मस्त। ये जवारी की रोटी हम लोग ऐसे बनाते हैं, चाहे इसको जवारी की रोटी से खाओ चाहे गेहूँ की रोटी से खाओ। मैं गेहूँ की रोटी भी बनाई हूँ, जिससे आपको खाना है उससे खा सकते हैं। हम लोग ऐसा तेल वाली रोटी बनाते हैं, ऐसी रोटी बनाते हैं। अब आप जिससे खा सकते हैं उससे खाएं, जिससे भी खाएंगे तो भी टेस्टी ही लगेगा। एक बार आप बना के देखिए ऐसा सालन, तो बहुत टेस्टी लगता है, खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।